नजर इस खास खबर। 4 जून को 400 पार। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में दिया नारा। रैली में कहा, तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना में कहा कि मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूपा माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि नारी शक्ति मुझे आशीर्वाद देने और समर्थन देने के लिए यहाँ आई है। पीएम ने कहा, मेरे लिए हर बेटी माँ और बहन शक्ति का स्वरूप है। पीएम मोदी विपक्ष INDI गुट पर तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों ने रविवार को मुंबई में एक रैली की, इसमें उनके नेताओं ने घोषणा की कि उनकी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध है। पीएम ने कहा, मेरे लिए हर बेटी माँ और बहन शक्ति का स्वरूप है। जो लोग शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं शक्ति के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार हूँ। जनता विकसित भारत और विकसित तेलंगाना के लिए वोट करेगी। प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का जश्न शुरू हो गया है। 13 मई को तेलंगाना की जनता इतिहास रचने जा रही है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां, परिवारवाद में डूबे लोग केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का, किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं, उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। आप जरा सोचना, ये मीडिया के मित्रों को भी मैं होमवर्क देके जाता हूं कि आप सोचिए, देश में लाखों करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। किसका नाम आया? दिल्ली दरबार का संरक्षण और डीएमके परिवार की करतूत। देश में नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ। किसका नाम आया? कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है, उनका नाम आया। देश में बोफोर्स स्कैम भी हुआ था। किसका नाम आया था? इसी परिवार का। बिहार में इतना बड़ा चारा घोटाला हुआ, कौन अपराधी साबित हुआ? बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ। किसका नाम आया? आरजेडी चलाने वाले उसी परिवार के लोगों का। इसी परिवारवादी भ्रष्टाचार का शिकार हमारा तेलंगाना भी हुआ है। परिवारवादी बीआरएस ने प्रदेश में कालेश्वरम घोटाला किया है। दिल्ली में हुए लीकर स्कैम में भी कट कमीशन खा लिया। इसलिए कांग्रेस हो या बीआरएस, इनसे जितना बचेंगे, उनको जितना दूर रखेंगे, वही इसकी दवाई है। इसलिए 13 मई को आपको वोटिंग के दिन याद रखना है, बीजेपी को जिताना है। बीजेपी को
बीजेपी को आप तेलंगाना में बीजेपी को जितनी ज्यादा सीटें देंगे उतनी ही मेरी ऊर्जा बढ़ेगी। और ये जो शक्ति स्वरूपा का विनाश करने के लिए निकले हैं ना, उनकी रक्षा करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। अब मैं विकसित भारत के लिए और ज्यादा परिश्रम करूंगा। आपको भरोसा है ना? मैं परिश्रम करूंगा, इस बात पे भरोसा है ना? क्या कभी मैंने मेहनत करने में कमी रखी है क्या? खुद को खपाऊंगा और कुर्सी की परवाह किए बिना आपकी भलाई के लिए जो जरूरी है वो निर्णय करूंगा।